हेलो बच्चों। आज वापस से फिर से लेकर के आए हैं आप लोग सभी के लिए भारतीय भवन के क्वेश्चन को। और देखिए, आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये प्रश्न है, प्रश्नावली 2 और क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, आप लोग देखें। बोल रहा है क्या कि किसी लंबवृत्तीय ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। इस ठोस को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 1.5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कितने ठोस छोटे छोटे ठोस बेलन बनाए जा सकते हैं। बहुत ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं दिया गया है आप लोगों के लिए। और ये इस प्रकार से एक बेलन है और एक इस प्रकार से बेलन है। ठीक है, दो गो बेलन है, एक मोटा ताजा है और एक पीलिया है। ज्यादा उसको लगता है कि कोई मार दिया है। ठीक है, देखिए, इसकी जो लेंथ है दी गई है और इसकी लेंथ भी दी गई है और इसकी त्रिज्या भी दी गई है। आप सभी को यदि क्वेश्चन पढ़ने आता होगा तो आप लोग को दिख रहा होगा। मेरे को जहाँ तक लगता है कि आप सभी को क्वेश्चन पढ़ने आता है। आधार की त्रिज्या कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। तो ये हो गया। मान लेते हैं हम क्या कि ये R1 है। R1 है 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई इसकी दी गई है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसी को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी कि R2 बराबर 2 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई यानी कि इसको बाबू मान लो H1, इसको मान लो H2। ये दिया गया है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसी को पिघलाना है और पिघला पिघला करके कितनी बनाई जा सकती है उसको बताना है। ठीक है, लिख लेते हैं। दिया गया है, दिया गया है बड़े बेलन, बड़े बेलन की त्रिज्या, बड़े बेलन की त्रिज्या यानी R1 बराबर 4 सेंटीमीटर और बड़े बेलन की ऊंचाई यानी H1 बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दी गई। अब है भाई कि छोटा बेलन जो बनाया जा रहा है, छोट ये छोटा है। ए भाई, हाँ, अच्छे से लिखो ना, काहे तुम परेशान करते हो। छोटे बेलन की त्रिज्या, छोटे बेलन की ये क्या है, त्रिज्या R2, R2 बराबर दिया गया है बाबू कितना? 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। और छोटे बेलन की ऊंचाई, इसको हम लोग H2 बोल देते हैं। H2, H2 कितना दिया गया है? 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दी गई है। तो हमको संख्या बतानी है ना, तो डायरेक्ट एक ही बार में आप लोग निकालिएगा। ठीक है, जब बड़ा हो और उसमें से छोटा से भाग दे देंगे ना किसी भी चीज को, तो बड़े वाले में छोटे वाले से भाग दे देंगे तो संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो संख्या कुल छोटे बेलन की संख्या बराबर बराबर बड़े बेलन की का लिखो, का आयतन बटा छोटे बेलन का आयतन। ठीक है, तो बड़े वाले के लिए हम लोग क्या बोलेंगे भाई कि पाई R1 स्क्वायर, H सेम है, H तो अलग है ना, तो H1 बटा पाई R2 स्क्वायर H2। बाबू लेकिन पाई से तो पाई कटबे करेगा। अब R1 का मान हमको दिया गया है। R1 का मान जिसको दिख रहा है वो इस पे छाप दे। कैसे छाप देंगे? तो R1 का मान दिया है 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर और H1 का मान है 3 सेंटीमीटर और R2
R2 का मान भैया दिया गया है 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू इंटू 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देते हैं, ये मत लगा। 4 का करेंगे तो 4 का 4 सेंटीमीटर गुना 4 सेंटीमीटर गुना 3 सेंटीमीटर बटे में 2 सेंटीमीटर गुना 2 सेंटीमीटर गुना 1.5 सेंटीमीटर। आपको अगर काटने आता है तो काटिए, हम रोकेंगे नहीं। सेंटीमीटर सेंटीमीटर, दो दूनी 4, 2 से 2 कट गया। ठीक है, और इससे ये अगर कटेगा तो ये होता है भाई कि 15 या 30, 1 दशमलव हटा करके 0 लगा देंगे तो 15 दूनी 30। अब भाई साहब 4 दूनी 8, इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 4 दूनी 8। ठीक है, यानी कि छोटे घन की संख्या, छोटे बेलन की, अतः छोटे बेलन की संख्या बराबर 8। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बोल रहा है 8 नंबर प्रश्न में कि 7 सेंटीमीटर ऊंचाई के ठोस सम्मेलन जिसकी आधार की त्रिज्या बाबू है 2 सेंटीमीटर को पिघला कर कितने 2 सेंटीमीटर किनारे वाले घनाकार पासे बनाए जा सकते हैं। पासा लूडो छक्का खेले ही होगे तुम लोग तो। सम्मेलन है तो सम्मेलन पहले बना लो। क्या मतलब है भाई, सम्मेलन इतने नीचे क्या बन रहा है, यहाँ से सम्मेलन है और इसको पासे के रूप में बनाना है, पासा यानी डाइस के रूप में बना लो ऐसा। ठीक है, ऐसा बना लिए, और ऐसा बना लिए तो बहुत सुंदर बात है। और इतना बड़ा नहीं, छोटा ही बनाते हैं, लगे कि हाँ पासा है। अब इसका बोल रहा है ना बाबू की ऊंचाई इसकी जो है, यहाँ से यहाँ की ऊंचाई, ये ऊंचाई यानी कि ये बोल सकते हैं हम लोग एच, एच बराबर है 7 सेंटीमीटर, और आधार की त्रिज्या है 2, यानी आर, आर बराबर है 2 सेंटीमीटर। जबकि बोल रहा है क्या कि घन का किनारा कितना है, तो ये भी है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, लिखो, लिख लो, दिया गया है, दिया गया है, दिया गया है समबेलन है ना, समबेलन, समबेलन की ऊंचाई, समबेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, और आधार, आधार की त्रिज्या, की त्रिज्या, त्रिज्या, आधार की त्रिज्या आर बराबर दी गई है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना दिया गया है। अरे ए बोर्ड अच्छे से रहो ना, तुमको कहा है। देखिए, अब हम लोग क्या कर लेंगे कि दिया गया है घन का, घन की भुजा, घन जो पासे की तरह है, घन की भुजा है ए, ए बराबर है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर दिया गया। ठीक है, तो ये पूछ रहा है ना कि कितने बनाए जा सकते हैं घन, तो कितने बनाए जा सकते हैं, तो वही करेंगे जो अभी हमने प्रश्न किया था कि बड़े वाले के आयतन में छोटे वाले से भाग देते। ठीक है, तो कुल घनों या कुल पासों की संख्या लिख लेते हैं, कुल पासों की संख्या, कुल पासों की संख्या बराबर हो जाएगी क्या कि बेलनाकार, या बोले बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बटा, बेलन का आयतन बटा एक, एक पासे, पासे का आयतन। ठीक है, क्योंकि इसी को पिघलाकर बनाया गया है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, जबकि पासे का होगा ए क्यूब। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर 22/7, आर का मान, आर का मान हमको दिया गया है, आर का मान 2 है, 2 का स्क्वायर, और
इसकी ऊंचाई है 7 बटा, ठीक है। ये उसके बाद है बटा में ए, ए यानी 2, 2 का स्क्वायर। तो अब बोल सकते हैं क्या कि 2 से ये कट जाएगा पूरा का पूरा, और 7 से ये पूरा कट जाएगा, यानी कि हम क्यूब होगा ना भाई, क्यूब होगा, क्यूब होगा। तो इसको सॉरी, इस प्रकार से हम लोग कर लेंगे थोड़ा सा, आप लोग देखिएगा। एक बार कर सकते हैं 2 का स्क्वायर गुना 2, ठीक है। और 2 से ये कट जाएगा 11 बार में, और ये पूरा का पूरा कट गया, ठीक है। तो हमारे पास टोटली बच कितना रहा है, 11, ठीक है। पासों की संख्या कितनी हो जाएगी, 11। तो पासों की संख्या बराबर 11, ठीक है। यही हमारा आंसर। धन्यवाद बच्चों। धन्यवाद।